हाय एवरीबॉडी, आज का टॉपिक डाटा इंटीग्रिटी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अप्रोच विथ अल्कोवा प्लस प्रिंसिपल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो लर्न करना चाहते हैं, आप डाटा इंटीग्रिटी के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, तो आपको एक भी सीक्वेंस मिस नहीं करना है इस वीडियो का। अगर आपने एक भी सीक्वेंस, एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपकी आगे की वीडियो की कोऑर्डिनेशन टूट जाएगी, आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दूं मैं, जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियो में पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो के अंत में आपको किस किस चीज का नॉलेज हो जाएगा, आपको किस किस चीज की लर्निंग हो जाएगी। तो पहली चीज है आपकी डाटा इंटीग्रिटी के बारे में पता लगेगा, डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस क्या होते हैं उसके बारे में पता लगेगा, अल्कोवा प्रिंसिपल उसके बारे में पता लगेगा, अल्कोवा प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, जीडीपी एरर्स क्या होती हैं, डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज क्या होते हैं, रूट कॉजेज ऑफ डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस क्या है, इंपैक्ट ऑफ डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस क्या है, और हाउ टू अवॉइड डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस। सो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डाटा इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड है या नहीं है? क्या जवाब है आपका? मैं आपको बताता हूं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। 95% पीपल सेज कि डाटा इंटीग्रिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या बताया इसका सही आंसर जस्ट इसका उल्टा है। डाटा इंटीग्रिटी इज मैंडेटरी फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप बोलेंगे या भाई क्या बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? डाटा इंटीग्रिटी हर जगह डाटा इंटीग्रिटी हो रही है, क्रिटिकलिटी इसकी इतनी ज्यादा है, बर्निंग टॉपिक है, ऑडिटर्स का कंसर्न है इस पे। लेकिन मैं आपको बताता हूं डाटा इंटीग्रिटी मैंडेटरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। क्या मैंडेटरी नहीं है? फिर बताइए क्या मैंडेटरी नहीं है? डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस, डाटा इंटीग्रिटी में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी है कि डाटा इंटीग्रिटी में ब्रीचेस नहीं होना चाहिए, डाटा इंटीग्रिटी में वायलेशन नहीं होना चाहिए, डाटा इंटीग्रिटी इश्यू नहीं होना चाहिए, डाटा इंटीग्रिटी कंसर्न्स नहीं होने चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर कंसर्न अबाउट डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस। अभी शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए हम डाटा इंटीग्रिटी को बाइफरकेट करते हैं। डाटा क्या चीज है? डाटा हम किसे बोलते हैं? एनी रिकॉर्डेड रॉ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा। डाटा पता लग गया। इंटीग्रिटी क्या है? टू वर्क विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम करना, ये इंटीग्रिटी है। तो एनी रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा विथ ऑनेस्टी इज नोन एज डाटा इंटीग्रिटी। आप कोई काम कर रहे हो, ऑनेस्टली कर रहे हो, कोई फाल्सिफिकेशन नहीं, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, तो वो डाटा इंटीग्रेटेड है। वैसा ही डाटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चलता है, मैंडेटरी है। अगर इसमें ब्रेक हुआ, वायलेशन हुए, तो वो कंसर्न है ऑडिटर्स के लिए, यूनिट्स के लिए। आप क्लियर हो चुका होगा कि डाटा इंटीग्रिटी क्या है और डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस क्या है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड फॉर विच? डाटा इंटीग्रिटी और डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस। आई थिंक आप क्लियर है। डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस नहीं होना चाहिए इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस नहीं होना चाहिए, इसलिए डाटा इंटीग्रिटी इशू आज बर्निंग टॉपिक। अब बात कर लेते हैं हम अल्कोवा प्रिंसिपल की। अल्कोवा प्रिंसिपल क्या है, डाटा इंटीग्रिटी से इसका क्या लेना देना है, अल्कोवा प्लस प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अल्कोवा इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ALCOA, ए फॉर एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब है? एट्रीब्यूटेबल का मतलब है जिस पर्सन ने जो एक्टिविटी एग्जीक्यूट की है उसका नाम, सिग्नेचर, डेट आनी चाहिए रिकॉर्ड पे। सपोज कोई एनालिटिकल डाटा है, एनालिस्ट ने एक्टिविटी एग्जीक्यूट की, एनालिसिस की, तो उसका नाम, सिग्नेचर, डेट आनी चाहिए। रिव्यूअर ने अगर रिव्यू परफॉर्म किया, रिव्यू एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उसका नाम, सिग्नेचर और डेट आनी चाहिए। अप्रूवर ने अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसका नाम, सिग्नेचर, डेट आना चाहिए। ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है। फिजिकल फॉर्म मतलब मैनुअली आदमी जाके अपनी सिग्नेचर करता है, डेट डालता है कि भाई मैंने ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट की है, तो मैं ट्रेसेबल रहूं। उस डाटा की ट्रेसेबिलिटी, किस पर्सन ने एक्टिविटी परफॉर्म की, इज नोन एज एट्रीब्यूटेबिलिटी। एट्रीब्यूटेबल डाटा इज एट्रीब्यूटेबल। लेजिबल, लेजिबल मतलब क्रिस्टल क्लियर राइटिंग। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो डाटा आप बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, उसे दूसरा आदमी भी पढ़ता है, दूसरा आदमी देखता है और समझता है। तो डेटा और रिकॉर्ड अपने से ज्यादा दूसरे के समझने के लिए बनाना चाहिए। तो आपकी जो राइटिंग है वो क्रिस्टल क्लियर राइटिंग होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर राइटिंग का मतलब है कि पढ़ने और समझने के लिए किसी भी आदमी को आपको बुलाने की जरूरत ना पड़े कि भाई ये क्या लिखा हुआ है।
लेजिबल होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर राइटिंग होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं मैक्सिमम लोगों को देता हूँ, अगर आप बैंक में जाते हैं और चेक में हल्की सी भी कटिंग कर देते हैं, उस पर कोई सिग्नेचर डेट नहीं डालते, तो वो चेक क्लियर नहीं हो सकता। बैंक वाले वो चेक क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग में इश्यू है कि आपने लिखा क्या है, तो आपका वो चेक क्लियर नहीं होगा। तो उतनी ही क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग में। डॉक्यूमेंट इनडेलिबल इंक से लिखा होना चाहिए। इनडेलिबल इंक का मतलब है जो मिट ना सके। कुछ इंक ऐसी भी होती हैं जो टाइम के साथ इवोपरेट हो जाती है और आपका डाटा उड़ जाता है, तो वैसी इंक यूज नहीं करनी है। कोई स्प्लेज वाली इंक यूज नहीं करनी है। जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो इंक यूज होती है वो बॉल पॉइंट पेन की इंक यूज होती है, बॉल पॉइंट पेन यूज होता है। जेल पेन मना किया जाता है क्योंकि इससे स्प्लेज हो सकता है, वो डाटा इलिजिबल हो जाए। ये तो था एट्रीब्यूटेबल और फिर लेजिबल बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस क्या है? रियल टाइम रिकॉर्डिंग। आपने अगर अभी डाटा एग्जीक्यूट किया है तो अभी ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी एनालिसिस कर ली, आपने अभी रिव्यू कर लिया और उसके बाद आप शाम को जाते वक्त सबके सिग्नेचर कर दो, डेट डाल दो, लॉगबुक में एंट्री कर दो। वो कंटेम्पोरेनियस एंट्री नहीं है, रियल टाइम रिकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर आप इसमें वायलेशन करते हो तो देयर विल बी डाटा इंटीग्रिटी इश्यू। ओरिजिनल। ओरिजिनल किसको बोलते हैं? फर्स्ट टाइम क्रिएटेड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम क्रिएटेड रॉ डाटा इज नोन एज ओरिजिनल डेटा। अब ओरिजिनल डाटा ओरिजिनल ही होना चाहिए, उसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, कोई जेरोक्स कॉपी नहीं होनी चाहिए, उसकी ओरिजिनल डाटा होना चाहिए। एट्रीब्यूटेबल हमने बात किया, लेजिबल बात किया, कंटेम्पोरेनियस बात किया, ओरिजिनल बात किया। अब बात करते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट की डाटा का क्या मतलब है? एक एग्जांपल के साथ बात करता हूं मैं। एनालिटिकल रिकॉर्ड लीजिए, आप ऐसे की कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे की कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? टेस्ट एरिया इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड एरिया इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड वेट इस्तेमाल होता है, पोटेंसी, वर्किंग स्टैंडर्ड की पोटेंसी इस्तेमाल होती है, एवरेज वेट इस्तेमाल होता है, लेवल क्लेम यूज होता है। तो अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपने रॉन्ग दी तो आपके कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो इम्पैक्टेड होगा। पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। जनरली ऑडिटर्स का कंसर्न रहता है कि अगर आपने टेस्ट एरिया मान लीजिए बढ़ा के लिख दिया, स्टैंडर्ड एरिया कम करके लिख दिया, तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। आपने टेस्ट एरिया कम कर दिया, स्टैंडर्ड एरिया बढ़ा दिया, आपका रिजल्ट इम्पैक्टेड रहेगा। स्टैंडर्ड वेट आपने कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो रिजल्ट इम्पैक्ट होगा। पोटेंसी अगर आपने वर्किंग स्टैंडर्ड की गलत लगा दी कैलकुलेशन में, तब भी आपका रिजल्ट इम्पैक्टेड रहेगा। तो एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट इन योर डाटा। इसको बोलते हैं एक्यूरेट। कहीं कोई गलती नहीं, चांस ही नहीं गलती का। तो डाटा शुड बी एक्यूरेट। तो अल्कोवा की प्रिंसिपल की बात की हमने, ALCOA। अब बात करते हैं प्लस क्या है। प्लस एल्कोवा में एडेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैं, लेटेस्ट प्रिंसिपल ऐड किया गया है कि डाटा में आपके ये चीजें भी होनी चाहिए। प्लस में क्या क्या चीजें हैं? कंप्लीट होना चाहिए आपका डाटा, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड्योरिंग होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। CCEA, C फॉर कंप्लीट। कंप्लीट डाटा का मतलब है कि अगर आपने कोई रॉ डाटा, कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट किया किसी को, तो उससे रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी सपोर्टिंग डेटा है, वो सारे के सारे उस डेटा के साथ अटैच होने चाहिए। मतलब डाटा सेट कंप्लीट होना चाहिए। एनालिटिकल रिकॉर्ड की बात करें तो रॉ डाटा आपने जो प्रोसीजर लिखा है वो कंप्लीट होना चाहिए, वेट स्लिप्स लगी होनी चाहिए, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट का सपोर्टिंग डेटा है, इंस्ट्रूमेंट मेथड है, वो उसके साथ अटैच होना चाहिए। अगर HPLC एनालिसिस की है आपने तो सीक्वेंस लगा होना चाहिए, मेथड लगा होना चाहिए, प्रोसेसिंग मेथड लगा होना चाहिए, क्रोमेटोग्राम्स लगे होने चाहिए और डिटेल रिपोर्ट्स लगी होनी चाहिए। तो आपका ये डाटा कंप्लीट सेट माना जाएगा, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है आपका। कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, C फॉर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी आप एग्जीक्यूट करते हो, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में ही आप एक्टिविटी एग्जीक्यूट करते हो। तो जब आप डाटा प्रेजेंट कर रहे हो, कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट करते हो, तो जो डाटा और रिकॉर्डिंग की जाती है वो उसका सीक्वेंस उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में एक्टिविटी एग्जीक्यूट की गई है। कंसिस्टेंट ऑर्डर होना चाहिए। एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब है सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। आपका वो डाटा सस्टेन करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को एग्जांपल पता होगा, TOC एनालाइजर में लोग थर्मल पेपर का रोल लगाते हैं प्रिंट आउट के लिए। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो थर्मल पेपर इंक लगती है वो एक टाइम के साथ इवोपोरेट हो जाती है, वो डाटा रिमूव हो जाता है, डाटा उड़ जाता है। फिर वो डाटा अगर आप उसको ऐसे एज इट इज लगा के रखोगे तो उसका सपोर्टिंग डाटा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ पेपर मिलेगा, उसमें इंक नहीं मिलेगी आपको। मतलब वो डाटा सस्टेन नहीं रहा थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ डॉक्यूमेंट।
तो इसको सस्टेन करने के लिए क्या करना होगा, जो थर्मल पेपर पे प्रिंट आउट आया है उसका जेरोक्स करते हैं लोग और उसको अटैच कर देते हैं वो रिकॉर्ड के साथ, वो डाटा सस्टेन रहता है। तो एंड्योरिंग होना चाहिए आपका डाटा, ऐसा नहीं आज आपने डाटा बना दिया और कल डाटा वो उड़ गया। अगली बात करते हैं, हमने बात की कंप्लीट की, कंसिस्टेंट की, एंड्योरिंग की और अवेलेबल की। अवेलेबल का मतलब है वेन एवर योर डाटा इज और रिकॉर्ड इज डिमांडेड फॉर रिव्यू और ऑडिटिंग पर्पज इट मस्ट बी अवेलेबल। रिव्यू के लिए मांगता है कोई, ऑडिटिंग के लिए मांगता है उसको, तो वो डाटा आपको प्रेजेंट करना है, इट मस्ट बी अवेलेबल। तो हमने एल्कोवा की बात की, ALCOA, और प्लस की बात की CCEA। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में जो एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोग GDP एरर को भी डाटा इंटीग्रिटी इशू मानते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। GDP एरर क्या होती हैं? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं GDP की। GDP क्या है? गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। और GDP एरर क्या है? डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम जो भी एरर होती हैं उसको हम बोलते हैं GDP एरर। और GDP एरर डाटा इंटीग्रिटी इशू से कैसे डिफरेंट है बताऊँ। GDP जो एरर्स हैं उनको हम बोलते हैं कि अनइंटेंशनल एरर। एनी अनइंटेंशनल एरर इन द डॉक्यूमेंटेशन विच इज नॉट इम्पैक्टिंग द कैलकुलेशन पार्ट, रिजल्ट पार्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी इज नोन एज GDP एरर। कोई ऐसी जानबूझ के की हुई गलती नहीं है जिससे हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपैक्टेड होती है या कैलकुलेशन इंपैक्ट होता है या हमारे रिजल्ट इंपैक्ट होते हैं, तो हम उसको बोलेंगे GDP एरर। क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ओवर राइटिंग। तो GDP एरर को करेक्ट करने के लिए जो टूल होता है वो हम हमारी GDP की SOP होती है, उसमें जो प्रोसीजर्स लिखे होते हैं उसके थ्रू हम जो है उसको करेक्ट करते हैं। ओवर राइटिंग हो गई। ट्रांसक्रिप्शनल एरर। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं? एक जगह से कोई इंफॉर्मेशन ली और दूसरी जगह आपने लिख दी, दूसरी जगह आपने उसको टाइप कर दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल। अगर टाइपिंग में एरर हो गई, लिखने में कुछ एरर हो गई, तो उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल एरर। टाइपोग्राफिकल एरर। कैलकुलेशनल एरर। कोई कैलकुलेशनल एरर है, आपने कैलकुलेशन की और फाइनल रिजल्ट लिख दिया और कैलकुलेशन में एरर है, तो एनी अनइंटेंशनल एरर। अगर आपको लगता है कि जानबूझ के किया हुआ है तो वो डाटा इंटीग्रिटी इश्यू में आ जाएगा। अगर कोई अनइंटेंशनल एरर है, जैसे जिसका सपोर्टिंग डाटा है, मान लीजिए वेट स्लिप आपने स्टैंडर्ड वेट गलत लिख दिया, तो स्टैंडर्ड वेट को आप कट करके सही कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सपोर्टिंग डाटा है, वेट स्लिप्स हैं, उसका रिकॉर्ड है कि भाई इतना वेट लिया हुआ है। तो ये हो गया GDP एरर। ओवर राइटिंग, टाइपोग्राफिकल एरर, ट्रांसक्रिप्शनल एरर, कैलकुलेशनल एरर, एनी अनइंटेंशनल ह्यूमन एरर इज नोन एज GDP एरर, जिसको हम अपना GDP की SOP के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। अब डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज की बात करते हैं। डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज क्या क्या होते हैं? डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज में आता है आपका शेयरिंग ऑफ कॉमन यूजर ID। मैं भी एक काम कर रहा हूँ, किसी का यूजर ID में एक ग्रुप जेनरिक ID बनी हुई है, उसमें कोई दूसरा भी आके काम कर रहा है, कोई तीसरा भी आके काम कर रहा है, तो एल्कोवा प्लस का प्रिंसिपल कौन सा फॉलो नहीं होता? एट्रीब्यूटेबिलिटी नहीं मिलेगी, किस आदमी ने एग्जीक्यूट किया, किस पर्सन ने एग्जीक्यूट किया, उसका एट्रीब्यूटेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो मतलब वायलेशन हुआ, तो डाटा इंटीग्रिटी इशू है। टेस्टिंग टिल कंप्लायंस। एक प्रोडक्ट आपने टेस्ट किया बिना किसी डॉक्यूमेंट के, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, चौथी बार टेस्ट किया, पांचवी बार टेस्ट किया, फाइनली आपको लगता है कि एक बार जो है फॉर्चुनेटली वो पास हो गया, तो आपने उसका पासिंग वाला रिजल्ट रिपोर्ट कर दिया, लेकिन आपने कोई रूट कॉज इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म नहीं की, तो कोई कापा नहीं लिया। लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्ट आया, आपने टेस्टिंग टिल कंप्लायंस करके, जब तक कि वो पास नहीं हो गया तब तक आप टेस्ट करते रहे, और जब पास हुआ तो पास वाला रिजल्ट रिपोर्ट कर दिया, बोलेंगे टेस्टिंग टिल कंप्लायंस है। इसका मतलब आप ऑनेस्टली रिपोर्ट नहीं कर रहे हो कि इस प्रोडक्ट में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो डाटा इंटीग्रिटी इशू। आई होप इट्स क्लियर। बैकडेटिंग। बैकडेटिंग क्या होती है? कोई आज की डेट में आप काम कर रहे हो और उसको बैकडेट में शो कर रहे हो। फॉरवर्ड डेटिंग क्या होती है? आज की डेट में आप काम कर रहे हो और आगे की डेट, आने वाली डेट में शो कर रहे हो। फॉरवर्ड डेटिंग। चेंजेस इन डेट एंड टाइम, सीधा मतलब है कि फाल्सिफिकेशन कर रहे हो। डाटा इंटीग्रिटी इशू। चेंजेस आर मैनिपुलेशन इन रॉ डाटा, ओरिजिनल डेटा, जो ओरिजिनल डेटा है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो। डाटा इंटीग्रिटी इशू। फाइनली अगर मैं ओवरऑल एक थंब रूल की बात करता हूं, एनी इंटेंशनल मैनिपुलेशन विच इज यूज्ड टू करेक्ट द डेटा इज नोन एज डाटा इंटीग्रिटी इशू, डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस, जिसकी हम बात कर रहे थे। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इसी को लेकर कंसर्न है, डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस। चलिए अब बात करते हैं रूट काजेस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस। रूट काजेस क्या क्या है? थंब रूल मैंने आपको बता दिया, जहां भी एल्कोवा प्लस प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, डाटा इंटीग्रिटी इशू, डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस होंगे ही होंगे। थंब रूल है,
चलिए, थंब रूल के अलावा रूट काजेस क्या क्या होंगे? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर, लैक ऑफ ट्रेनिंग, आदमी को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, उसको समझ ही नहीं है और उसने एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी है प्रायर टू एग्जीक्यूशन कि भाई आपको ये काम कैसे करना है, उसने काम कर दिया, डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस हो सकते हैं। आईटी की इनकम्पिटेंसी, आईटी आपका इनकम्पिटेंट है, आईटी आपका ट्रैक नहीं कर पा रहा है, ट्रेस नहीं कर पा रहा है कि कहाँ पे एल्कोवा प्लस प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। शेयरिंग और कॉमन यूजर्स ऑफ यूजर आईडी, जो मैंने अभी आपको बताया, एक कॉमन जेनरिक आईडी यूज कर लेते हैं लोग, ये रूट काज है डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस का। सॉफ्टवेयर लिमिटेशन, सॉफ्टवेयर आपका एल्कोवा प्लस प्रिंसिपल को फॉलो करने के में कैपेबल नहीं है। हार्डवेयर लिमिटेशन, हार्डवेयर की कैपेबिलिटी नहीं है कि एल्कोवा प्लस प्रिंसिपल को फॉलो कर पाए। रिस्क अवेयरनेस, किसी आदमी को आपने काम दिया, किसी आदमी ने काम किया, उसको पता ही नहीं है कि इसका रिस्क क्या होगा, अगर भाई हमने कोई डाटा गलत हो गया उसको करेक्ट ही तो करना है, कर दिया, उसको रिस्क का पता ही नहीं है, रिस्क अवेयरनेस, तो चांसेस हैं कि डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस होगा। अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी को भी जिस एरिया में ऑथराइजेशन नहीं है उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, अगर उसमें उसका एक्सेस है तो चांसेस है कि डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस होगा। थंब रूल मैंने आपको बता दिया। ये अगर हम इसको सब कुछ समराइज करके बात करें तो सीधी सी बात निकल के आती है कि एल्कोवा प्लस प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा डाटा की रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्ड मेंटेन करने में, तो फिर जो है डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस होंगे। अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली? हमने बात की डाटा इंटीग्रिटी की, डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस की, एल्कोवा प्रिंसिपल की, एल्कोवा प्लस प्रिंसिपल की, रूट काजेस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस की। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होगा। अगर इतना ही सब कंसर्न है तो इसका इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्री पे? सबसे पहली चीज, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता आपकी खत्म हो सकती है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है, ट्रस्ट वर्दीनेस आपका खत्म हो सकता है। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, इम्पैक्ट ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, इट्स अ मेजर इम्पैक्ट। मार्केट में अगर विश्वसनीयता खत्म है तो फिर कुछ नहीं बचता। लॉस ऑफ बिजनेस, भाई क्रेडिबिलिटी खत्म, बिजनेस खत्म। यू मे गेट वार्निंग लेटर्स फ्रॉम एफडीए। इसके अलावा आपकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इमेज डिस्टर्ब होती है, इमेज डाउन होती है। अगर क्रिटिकलिटी का इतना ही कंसर्न है डाटा इंटीग्रिटी का, तो हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हाउ टू अवॉइड डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस? थंब रूल क्या है? थंब रूल बताता हूं मैं आपको। चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल टू वर्क विद ऑनेस्टी व्हेनेवर नोबडी इज ऑब्जर्विंग देम। आप अपने लोगों के माइंडसेट में ऐसा चेंज करो कि भाई आपको कोई सुपरवाइजर नहीं देख रहा, आपको ऑब्जर्वर नहीं देख रहा है, तब भी आपको ऑनेस्टली काम करना है, कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी है, कोई भी फाल्सिफिकेशन नहीं करना है, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इन एनी केस अगर कुछ एरर होती है तो वो इन्वेस्टिगेट होकर निकल जाती है, इन्वेस्टिगेट होती है, रूट का जाता है। इनबिल्ट माइंडसेट डेवलप करना होगा। बेसिक अगर हम बात करें अदर थिंग्स की कि हाउ टू अवॉइड डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस, तो जैसा हमने बताया कि का जो था हमें उस पर काम करना पड़ेगा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सो टू मेक पीपल अंडरस्टैंडिंग फॉर एल्कोवा प्लस प्रिंसिपल फॉर दियर प्रोसीजर टू वर्क प्रायर एग्जीक्यूशन। दूसरा है, अगर उनको ट्रेनिंग नहीं है तो हमें ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी पड़ेगी। अगर हमारा आईटी इनकॉम्पिटेंट है तो उसकी कॉम्पिटेंसी इन्हांस करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर लिमिटेशन है तो हमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। हार्डवेयर लिमिटेशन है तो हमें हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस एज पर रिक्वायरमेंट। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या ऐलान किया। डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस क्या होते हैं, एल्कोवा प्रिंसिपल क्या है, एल्कोवा प्लस प्रिंसिपल क्या है, जीडीपी एरर्स क्या होती हैं, डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज क्या हैं और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, रूट काजेस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस, इम्पैक्ट ऑफ डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस एंड हाउ टू अवॉइड डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस। आई होप आज आपको डाटा इंटीग्रिटी के बारे में, डाटा इंटीग्रिटी ब्रीचेस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी एलैबोरेशन में की आपको जरूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज दीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। Disclaimer: this video is meant for general information and awareness purposes only. You may refer relevant current guidelines, journals, monographs for actual wording statements. Video presenter Akhilesh Gupta is GATE qualified from IIT Delhi and author of the book Brilliant
Common